Okay, students, so there is a very first question, and that is tick the one box to show which operator means less than or equal to. So, less than or equal to is this operator. ये तो easy question था. Take one box to show how a value can be passed to a procedure. तो अब जब हम वैल्यू पास करते हैं अब हम उसको क्या कहेंगे? क्या हम उसको फंक्शन कहेंगे, पैरामीटर कहेंगे, रिटर्न कहेंगे, या हम सब रूटीन कहेंगे? लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक प्रोसीजर बनाता हूँ एंड दैट प्रोसीजर इज नेम्ड एज ऐड वैल्यू, और इसके अंदर जो आप यहाँ पर वैल्यू पास कर रहे हैं, लेट्स से दैट इज नाम वन कॉमा नाम टू, तो वो बेसिकली पूछ रहा है कि जो वैल्यूज आप पास कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? सो दीज आर पैरामीटर्स. ठीक है, वी हैव डन इट जब हमने पैरामीटर्स का क्वेश्चन किया था. ठीक है, क्लियर? आगे चलें. साथ साथ आप लोगों ने अपडेट देते रहना है कि अगर चीज़ें क्लियर ना हो रही हुई तो. ओके, मूविंग ऑन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. और ये तो बहुत ही इजी अगेन क्वेश्चन हमें दिया है कि होल नंबर किस में आएगा? इंटीजर में आएगा. इट्स अ होल नंबर. एक सिंगल लेटर है, कैरेक्टर है. अ वर्ड और फ्रेज, इट मींस इट्स अ स्ट्रिंग. एंड अ नंबर विथ टू डेसिमल प्लेसेस, सो इट्स रियल. ओके गाइस, एनी कंफ्यूजन सो फार? आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. ये तो बहुत ही इजी बातें पूछी हैं इसने. ओके, नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट. सर्कल थ्री वर्ड्स रिप्रेजेंटिंग प्लेसेस वेयर डाटा में बी स्टोर. जल्दी से बताएं कहाँ कहाँ हम डाटा स्टोर कर सकते हैं इनमें. इन सारी चीजों में से तीन चीजें आपने बतानी है. जल्दी से मैसेज में भेज दें तीनों चीजें. वेरिएबल, एरे. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज एरे. ठीक कह रहे हैं, वेरिएबल में भी डाटा स्टोर हो जाता है, बिल्कुल सही है. और थर्ड चीज क्या होगी? कांस्टेंट. मूसा कह रहे हैं कांस्टेंट होगा. सो एरे इज आल्सो देयर. कम. एरे इज देयर एंड कांस्टेंट. ओके, सो दीज आर द थ्री थिंग्स. 3 marks, ये भी फ्री के मार्क्स हैं. ओके, सो फार वी हैव डन 3 and 4 7 8 9. 9 मार्क्स हमने फ्री के ले लिए हैं, जिसमें सूडो कोड जैसी कोई चीज हमें नजर नहीं आई सो फार, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज नॉट ऑल अबाउट द सूडो कोड्स. Now there is a question number 5, and the first stage of the program development life cycle is analysis, because analysis, design, coding, testing, maintenance ये होते हैं. Two of the tasks in the analysis are abstraction and decomposition. तो आपने abstraction की definition लिखनी है. ये notes में very start में लिखी हुई है abstraction की definition. We just have to copy that thing and write it over there. So we have to write that it is a process of filtering out unnecessary details, unnecessary details, and simplifying the problem. So you'll get 2 marks for this. Okay, then comes question number 5B part. Identify three component parts where when a problem has been decomposed at that stage. जब आप को decompose करते हैं, so उस टाइम पे थ्री components क्या होते हैं? Whenever you are decomposing the problem, so what are the three components at analysis stage? Okay, so when you are decomposing a problem, like for example आप कहते हो कि हमने एक परसेंटेज का फंक्शन बनाना है और मॉड्यूल बनाना है, एक हमने एवरेज का बनाना है मॉड्यूल, एक हमने एडिशन का बनाना है. सो इट मींस कि फॉर दैट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, आपको तीन चीजें, फोर, वैसे तो फोर पॉइंट्स आर देयर. द वेरी फर्स्ट वन इज इनपुट, देन प्रोसेस, ओके, एंड देन आउटपुट, और जो फोर्थ होता है वो होता है स्टोरेज. लेकिन इन्होंने हमें कोई भी थ्री पूछे हैं, तो आप इनमें से कोई तीनों लिख देंगे. ठीक है, तो जब आप प्रॉब्लम को डीकम्पोज करते हो तो उसमें आपने ये चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं. डू वी हैव टू राइट देम इन ऑर्डर? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं आप ऑर्डर में लिखें.
Okay, then there is C part, identify and describe one other stage of the program development life cycle. तो आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब, तो हमारे पास कौन कौन से स्टेज थे? एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग। एनालिसिस की बात उसने कर दी, तो हम डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब आपने इसको डिस्क्राइब करना है, इसको राइट डाउन करने का, आइडेंटिफाई करने का एक मार्क है। तो इसको आप डिफाइन कर दें, हम कहेंगे कि ओके, डिटेल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर solution is presented in the form of pseudocodes or flowcharts। ठीक है, तो आपने प्रॉपर उसे गाइड करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। छोटी सी बात लिख के छोड़ नहीं देना, उसने लाइंस दी हैं तो डिस्क्राइब करना है। सो फार कोई सूडो कोड का हमने क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन अब हम करने जा रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ क्वेश्चन देयर। अच्छा, देन अगेन यहाँ पर देखें कितने मार्क्स सो फार हमने ले लिए हैं। 1 2 2 एंड 4 6 7 8 9 10 11 14 15 16 16 मार्क्स से हमें कोई सूडो कोड नहीं मिला। और अब हम एक सूडो कोड देखने जा रहे हैं कि सो इट मीन सो फार हम 16 मार्क्स ले चुके हैं। और आई होप कि आप सारों में से सारे ही 16 मार्क्स लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स लूज करने का कोई सीन नहीं बनता। ओके, नाउ दिस इज द एल्गोरिदम। ठीक है, और जहाँ तक मुझे याद है, आप लोगों ने एक पूरा कंप्लीट लेक्चर किया था मेरे साथ, दैट वाज बबल सॉर्ट। ठीक है, जिसमें हमने वैल्यूज को सॉर्ट आउट किया था इन असेंडिंग ऑर्डर। और आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू राइट दिस एल्गोरिदम एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट। आपको ना एक तरह का याद होना चाहिए, एज इट इज क्वेश्चन आता है। तो अभी यहाँ पर वही बात हुई है। अच्छा, मुझे कह रहे हैं स्ट्रक्चर चार्ट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। जी जी, स्ट्रक्चर चार्ट भी इसका ऑप्शन है, क्योंकि वो भी डिजाइन फेज में आता है। अच्छा, अब देखिए, इन्होंने सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर की है, उसका नाम ए रखा है, जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं। तो पहले तो हमें इनका सूडो कोड अंडरस्टैंड करते हैं, दैट व्हाट दे आस्किंग। सो इट इज बेसिकली एन एरे। तो ये वही एक एरे है, और इसके अंदर टोटल आइटम्स जो हैं वो 10 हैं। तो मेरी हैबिट ये होती है कि व्हेन एवर आई डू सूडो कोड्स, तो आई जस्ट ट्राई कि जस्ट राइट अ डायग्राम विद दिस। वो फिर हमारी लॉजिक बड़ी इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है। सो दिस इज एन एरे, इसका नाम ए है, एंड देयर आर 10 आइटम्स इन इट, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू 10 आइटम्स है। ओके, देन दे हैव डिक्लेयर टी सी एल। वैसे बड़ी कोई बुरी अप्रोच इन्होंने फॉलो किया, दैट ऑल द वेरिएबल्स आर मीनिंगलेस। अब हमें क्या पता टी फॉर ट्री है, या टी फॉर टी है, या टी फॉर क्या है। ओके, then they have assigned 10 to L। we have to continue the loop। अच्छा, ये C for counter होगा। 1 to length, अच्छा ये length होगा। for C 1 to L, and we have to enter name, and we have to enter the name in this array। it means कि ये सारा ना यहाँ पर names ले रहा है, अली, फराज, माजिद, ठीक है, एंड शहीर, एंड रामेज, एंड सो ऑन टू मरियम। सो वी आर जस्ट स्टोरिंग डाटा। तो इट मीन्स कि हमें यहाँ तक तो स्टोरी समझ आ गई। इज इट क्लियर कि जितना मैंने समझाया है सूडो कोड यहाँ तक समझा दिया, और आई गेस यहाँ तक समझ आ गया होगा। क्यों समझा रहा हूँ आगे बताता हूँ, क्योंकि वो हमसे पर्पस पूछ रहा है। अच्छा, फॉर लूप लगी हुई है, वो आपको याद है हम कहते थे फॉर बाउंड्री, सॉरी, फॉर काउंट 1 टू बाउंड्री -1। ठीक है, सो बेसिकली ये वही इन्होंने दोनों लूप्स लगाई हुई हैं। if the initial element is greater than the next one, जैसे कि if Ali is greater than Faraz, means अगर A जो है वो बड़ा है F से, क्योंकि अली में A है और फराज में F है। सो ये हमने यहाँ पर क्या किया है, स्वैपिंग की है, आपको याद होगा। देन हमने ये एंड इफ किया है, नेक्स्ट L किया है, नेक्स्ट C किया है। इट मीन्स ये फॉर लूप यहाँ तक आ रही है, और ये फॉर लूप यहाँ तक आ रही है। जिन्होंने प्रिपेयर किया था बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम, उनको तो क्लियरली समझ आ गया कि बबल सॉर्ट है। ठीक है, सो इट मींस हमने सॉर्टिंग करनी है। जिन्होंने नहीं किया था, उन्होंने प्लीज रिकॉर्डेड लेसन देखना है, बबल सॉर्ट कर जाके प्रिपेयर करना है। हमने बबल सॉर्ट और लीनियर सर्च किया था। ओके, देन वी हैव टू आइटरेट द लूप
फॉर 10 टाइम्स, क्योंकि एल में 10 है। ये देखें। और वी जस्ट हैव टू प्रिंट द नेम्स वन आफ्टर द अदर। ठीक है, चलें सही। स्टेट द पर्पस ऑफ द सूडो कोड। तो इट इज displaying names in alphabetical order। अब अल्फाबेटिकल में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है। और यहाँ असेंडिंग ऑर्डर को हम अल्फाबेटिकल लिखेंगे क्योंकि सारे नेम्स हैं। ठीक है, सो वी आर गेटिंग 1 मार्क फॉर दैट। ओके गाइस, so far it is clear or still you have any problem? No response so far, it means you guys have not done bubble sort। अच्छा, आगे चलते हैं। तभी पेपर मुश्किल हो जाता है जब आपने कोई लेक्चर स्किप किए हुए होते हैं। तो स्किप नहीं करना। स्टेट 4 प्रोसेसेस इन दिस एल्गोरिथम। ये तो हम आंखें बंद करके लिख लेंगे जिन्होंने बबल सॉर्ट जो है वो किया हुआ है। तो यहाँ पर कोई से भी 4 प्रोसेसेस लिखने हैं, मतलब वो जो ऊपर हम एल्गोरिथम देख कर आए हैं उसमें से हमने 4 प्रोसेसेस लिखने हैं, वन आफ्टर द अदर। सो फर्स्ट उन्होंने क्या किया था, इनपुट नेम्स इन एन एरे। पहले तो उन्होंने नेम्स इनपुट करवाए थे। अच्छा सॉरी, इनपुट 10 नेम्स फ्रॉम यूजर, स्टोरिंग इट इन एन एरे, क्योंकि हम 2 पॉइंट्स लेते हैं ना यहाँ पर। ओके, देन वी आर सॉर्टिंग इट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, जब हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया था देन एंड पे हमने डिस्प्ले कर लिए थे, डिस्प्लेइंग नेम्स एट द एंड। तो बस आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। उसने स्टेट कहा है तो देयर इज नो सूडो कोड। उन्होंने जस्ट प्रोसेस इसके बारे में पूछा है आपसे कि आपने ओवरऑल इसमें किया क्या है। ठीक है, सो यू हैव टू डू इट इन दिस वे। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। एक बार आप जरा इस सारे एल्गोरिदम को दोबारा देखें और मुझे बताएं कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो। आई होप कि ये सारा नजर आ रहा होगा। गिव मी 2 मिनट्स जस्ट। Okay, students, so I hope you got it. There is a question, the algorithm we always did boundary -1, how this is working। अच्छा, इन्होंने ये एफिशिएंट एल्गोरिदम नहीं है, ये आगे चलता जा रहा है, बार बार इटरेशंस हो रही हैं, दैट इज द रीजन। ओके, नाउ मूविंग ऑन।
अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखा उन्होंने मीनिंगफुल वेरिएबल नहीं दिए हुए थे, और अब कहते हैं कि जी आप मीनिंगफुल वेरिएबल दें। तो चलें हम दे देते हैं, उनका काम हम कर देते हैं, और हम 3 मार्क्स भी उनसे ले लेते हैं। चलें, कोड सामने लेकर आते हैं। ये कोड था, और आप लोगों ने एल्गोरिदम किया हुआ है बबल सॉर्ट का। तो आप तो कहेंगे कि सर मीनिंगफुल वेरिएबल देने हैं, ये तो कोई मसला नहीं है, हम मीनिंगफुल वेरिएबल दे देते हैं। तो हम क्वेश्चन पहले उसके सामने लेके जाते हैं कि ये कौन कौन सी चीजें हमसे पूछ रहा है। ओके, जस्ट मुझे कॉपी करने दें ताकि वी शुड हैव अ 1 पेज। आपने मुझे बताना है कि ये इस ए को क्या मीनिंगफुल वेरिएबल दें, कि इन्होंने ये जो ए लिया हुआ है इसको हम क्या मीनिंगफुल वेरिएबल दें। ए को भी बताना है, टी को भी बताना है, सी को भी बताना है, एल को भी बताना है। ए की जगह क्या ले लें, नेम्स ले लें। मूसा कह रहे हैं नेम्स ले लें, शहीर कह रहे हैं नेम्स ले लें। चलें, आप जैसे कहेंगे ऐसे कर लेंगे। तो ए की जगह हम मीनिंगफुल एरे का नेम नेम्स ले लेते हैं। अच्छा, टी की जगह क्या लें। शहीर कह रहे हैं टेम्पररी, वो हम टेम्प का वेरिएबल लेते थे। ठीक है। सी की जगह क्या ले लें, काउंट ले लें। और एंड पे हमारे पास एल रह गया है। दिस इज लाइक लेंथ, हाँ लेंथ। एक तो लेंथ फंक्शन होता है ना, वो कैप्स में होता है, ठीक है। यहाँ हम वेरिएबल ले रहे हैं ना, सो दिस इज इन स्मॉल